जय श्री राम। आज हम दोहा नंबर 5 से पढ़ना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। भलो भलाई पे लहै लहै निचाई वे, सुधा सराहे अमरता सगरल सराही मीच। इसमें कह रहे हैं कि तुलसीदास जी कि भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खले अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय पार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने। इसमें कह रहे हैं दुष्टों के पापों और अवगुणों की तथा साधुओं की अवगुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। इसमें बाबा कह रहे हैं कि भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि उन अवगुणों से सनी हुई है, गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव दैव ऊंच अर नीचो, अमिय सुजीवन माहुर मीचो। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा। काशी मगसुर सरिक्रम नाशा, मारु मारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। इसमें कह रहे कि दुख सुख पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति और कुजात, देव दानव, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन मृत्यु, ब्रह्मा जीव जीव ईश्वर, माया ब्रह्मा जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। दोहा नंबर 6। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहई पय, परिहरि बारी विकार। कह रहे हैं कि विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। हस विवेक जब दे विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं।
सो सुधारि हरिजन जिम लेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलहु करहि भल पाई सुसंगो, मिटई न मालिन स्वभाव अभंगो। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। लखि सुबेश जग वंचक जेहू, बेश प्रताप पूजियहि तेहू। घरई अंत न होई निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। जो ठग हैं, वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जग पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। कियो कुबेशु साधु सनुमानो, जिम जग जाम वंत हनुमानो। आन कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। इसमें कह रहे हैं बाबा जी कि बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल गंगा। साधु असाध सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनगारी। पवन के संग धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच जल के संग में कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर से तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर से तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखई पुराण मंजु बस सोई। सोई जल अनल अनिल, संघाता होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने में काम आता है, और वही धुआं जल अग्नि पवन के संग में मिलकर बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझे, जग जस अपजस दीन। इसमें जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान। बंदहु सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पान। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदहु किन्नर रजनीचर, कृपा करहु सब सर्व। इसमें कह रहे हैं कि महीने के दोनों पखवाड़ों का उजियाला अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इन सब के नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल पक्ष, दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया है। और जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत
पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल सब नभवासी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी। इस पे कह रहे हैं 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल, 4 प्रकार में स्वेदज, अंडज, उभयज, जरायुज यानी जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते। मैं उन सब से भरे हुए सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा किंकर मोह, जानी कृपा कर किंकर मोह, सब मिल करऊँ छाड़ी छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊँ सब पाही। इसमें बाबा कह रहे हैं कि मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बल बुद्धि का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। सूजन एक हूँ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊँच रुचि आछी, चाहिए अमिय जग जुरई न छाछी। छमि हैं सज्जन मोर ठिठाई, सुनि हैं बाल बचन मन लाई। बाबा जी कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। मैं तो चाह तो अमृत पाने की है और जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरे ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। हँसियहि कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। इसमें कह रहे हैं बाबा कि जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण के से धारण करते हैं किए रहते हैं, वे हंसेंगे। निज कपित के हिलाग ननी का, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिते सुनत हर्षाई, तेवर पुरुष बहुत जग नाही। इसमें कह रहे हैं कि जो रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, उन्हें ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सरि सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विधु बाढ़ई जोई। इसमें बाबा कह रहे हैं कि हे भाई, जगत के तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। समुद्र सा तो कोई एक ही बिरला सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊँ एक विश्वास। पही हैं सुख सुनि सुजन सब, कल करी हैं उपदा उपहास।
इसमें कह रहे हैं कि मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है, इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। कल परिहास होई हित मोरा, काक कहाई कल कंठ कठोरा, हंसहि बकदा दुर्चातक ही, हंसहि मलिन खल विमल बत कही। इसमें कह रहे हैं बाबा कि किंतु दुष्ट जनों के हंसने से मेरा ही हित होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बकुले हंस को, मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहु, तिनकै कह सुखद साहस रसेहु, भाषा भनित भोर मति मोरी, हंसिबै जोग हंसे नहीं खोरी। इसमें करें जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए यह कविता सुखद हास्य का काम करेगी। और प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य नहीं है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामु जिन्हि की, तिनहि कथा सुनि लागी फीकी, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहु मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों से प्रेम है और ना ही अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। श्री हरि भगवान विष्णु और श्रीहर भगवान शिव के चरणों में प्रीत है और उनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है। जो श्रीहर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जाने, सुनहि सुजन सराहि सुभाने, कभी न हो नहीं बचन प्रवीणो, सकल कला सब विद्याहीनो। कहना है कि सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ और ना ही वाक्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं और विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव वेद रस वेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। इसमें करें नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे। इसमें कह रहे हैं इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। भनिति मोहि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनि है सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी।
कह रहे हैं बाबा जी कि इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है, अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती सहित भगवान शिव जी सदा जपते हैं। भनित विचित्र सुग कवि कृति जो, राम नाम बिनु सोहन सो, विदु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना नर नारी। ये कह रहे हैं कि जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती है। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहै सुनई बुदिताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसमें कह रहे हैं इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम और यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक सुनते और कहते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़पन पावा। इसमें कह रहे हैं बाबा जी कि यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसी ने बड़प्पन नहीं पाया है। धूमहु तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, बनित भदेश वस्तु बल करनी, राम कथा जग मंगल करनी। इसमें कह रहे हैं कि धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। आगे छंद है। मंगल करनी कलमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कोर कविता सरिस की, ज्यों सरित पावन पात की, प्रभु सुजस संगति भनित भली, होई है सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी महादेव के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनित राम संग जस संग, दारु विचारु की करई को, बंदी मलय प्रसंग। इसमें श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता को अत्यंत
मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र यानी चंदन बंदनी हो जाता है, फिर क्या कोई काष्ठ का विचार करता है। श्याम सुरभ पय विशदयति गुणद करिय सब पान। गिरा ग्राम सिय राम जैसे गावहि सुनहि सुजान। इसमें बाबा जी कह रहे हैं कि श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग उन बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि माणिक मुकुता छवि जैसी, यही गिरि गज सिर सोहन तैसी। निप किरीट तरुणी अनु तनु भाई, लई हैं सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक मोती जैसी सुंदर छवि है यह वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती जैसा राजा। मणि माणिक और मोती जैसी सुंदर छवि है वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहहीं। भगत हेतु विधि भवन बियाई, सुमिरत सारथि आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। रामचरित सर बिनु अनुआए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद यस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। किने प्राकत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बार विचारू, होई हैं कवित मुक्ता मनि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। इस तरह से दोहा नंबर 5 से 10 तक का हमने पढ़ा है। बाकी 11 से कल पढ़ेंगे। जय श्री राम।